खुशामदीद नाजरीन। जलपली म्यूनसिपालिटी में चल रहे LRS सर्वे और पेंडिंग डेवलपमेंट वर्क्स पर कांग्रेस लीडर जनाब सैयद ख्वाजा पाशा ने एक प्रेस मीट मुनक्किद की। मीडिया से बात करते हुए जनाब सैयद ख्वाजा पाशा ने कहा कि अवाम हुकूमत की जानिब से चल रहे LRS सर्वे में हिस्सा ना ले, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये वाज़ेह नहीं किया गया है कि इस LRS सर्वे का NPR या NRC से कोई ताल्लुक़ है। सैयद ख्वाजा पाशा ने यह भी कहा कि हुकूमत को पहले तयख़ुन देना होगा कि LRS सर्वे का NPR और NRC से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसके बाद सर्वे करना होगा। उन्होंने जलपली म्यूनसिपालिटी में पेंडिंग डेवलपमेंट वर्क्स पर हल्का असम्बली महेश्वरम के MLA श्रीमती सबिता इंद्र रेड्डी को निशाना बनाते हुए कहा कि जलपली म्यूनसिपालिटी में कई सारे डेवलपमेंट के काम पेंडिंग हैं और महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी के दीगर इलाकों में डेवलपमेंट वर्क जोर और शोर से जारी है। उन्होंने श्रीमती सबिता इंद्र रेड्डी से यह सवाल पूछा कि क्या जलपली म्यूनसिपालिटी में माइनॉरिटी की आबादी ज़्यादा होने की वजह से इस इलाके को नज़रअंदाज किया जा रहा है कि यहाँ पर कोई डेवलपमेंट वर्क मुकम्मल नहीं हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मैं मीडिया के ज़रिए से ये बोलना चाह रहा हूँ, हमारे कुंडा विश्वेश्वर रेड्डी साहब ex-MP की नुमाइंदगी पे और हमारे चल्ला नरसिम्हा रेड्डी साहब DCC रंगारेड्डी प्रेसिडेंट की नुमाइंदगी पे, हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर मतीन शरीफ की नुमाइंदगी पे और हमारे दीपा भास्कर रेड्डी साहब की नुमाइंदगी पे सैयद ख्वाजा पाशा कांग्रेस पार्टी रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी आज मीडिया के नुमाइंदों से बात करके मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो LRS जो स्कीम गवर्नमेंट लाई है, DRS असेंबली में जो बिल पास करे हैं, मगर DRS गवर्नमेंट जो हर 2 महीने में 3 महीने में जो गरीबों पे नाजायज़ जो बिल थोप रही है, हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिमांड करते हैं कि आप, क्योंकि जो लॉकडाउन के टाइम पे गरीबों को कोई साथ नहीं दिया, ना तो कोई आप अपने वायदे पे कायम है। अब ये पासबुक मिलती, पट्टे का वो मिलता, अब हम कैसा भरोसा करना। हमारे उलमा मशाइखीन और जितने भी लोग हैं और बस्ती में बहुत लोग डर और खौफ का माहौल है कि क्या है पूछ रहे हैं हमारे को, तो इस पर हमारे उलमा मशाइखीन और भी जो लोग सियासी जमात के, इस पर भरोसा नहीं है उन लोगों को, तो हम भी उसकी मजम्मत करते हैं। और हम हर एरिया में आवाम को ये बोलना चाह रहे हैं, कोई भी आए तो आप उसकी डिटेल मत बोलिए, वो फार्म की डिटेल मत बोलिए। आधार नंबर बोल रहे हैं, आधार नंबर तो आपके पास ऑलरेडी है, असेसमेंट करें तो आधार नंबर है, और आपके पास कहीं भी गए राशन की दुकान पे आधार कार्ड का नंबर है, कितनी फैमिली है, पूरा डिटेल है, फिर क्या ज़रूरत पड़ी। घर मकानदार है बोल रहे हैं, उन्हें मकानदार का घर है तो उन्हें लोन लिया हुआ है, ये है, तो आप क्या लोन भी देते क्या आप, अगर कुछ फर्जा है तो। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिमांड करता हूँ DRS गवर्नमेंट को कि आप हमेशा हर 2 महीने में ये ज़बरदस्ती का गवर्नमेंट जो है बिल थोप रही है, गरीब लोगों पे जुल्म है, ये हम इसके खिलाफ है। और जलपली की म्यूनसिपल की आवाम और सारे तेलंगाना की आवाम को ये बोलते हैं कि इसका बाइकाट करिए, क्योंकि ये एक NRC की तरफ जाने का रास्ता है। क्योंकि पूरे सवालात कंटिन्यू, पूरे सवालात मिलते हुए और उलमा मशाइखीन जितने भी आवाज़ उठा रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और भी जितने भी लोग हैं बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लीजिए, लेकर आवाम को रोकिए। और जितने भी काउंसलर अपने अपने ऑफिसों पे और जहाँ पर भी जो साथ फिरकर जो साथ दे रहे हैं, पहले तो फार्म की डिटेल उनको खुद नहीं मालूम ये क्या है, खाली आया लिख के दे रहे हैं लोगों को। और एक भी काउंसलर मैं चैलेंज करता हूँ कि उनका फॉर्म भरे क्या आप, अगर भरे तो मीडिया के सामने आके बताइए आप कि हम फॉर्म भरे। क्योंकि इसलिए पहले अपने आप पहले वो रास्ता चलना, बाद में दूसरों को बताना। और या तो कोई जिम्मेदार आदमी या KTR या KCR या एरिया के MP या MLA बोलना कि ये काम सही है बोल के, तो आवाम को भरोसा होता। एरिया के काउंसलर, लोकल लीडर बोलने से पब्लिक भरोसा नहीं करती, क्योंकि छोटा मोटा नहीं है, मजाक नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। और मैं यहाँ के MLA सबिता इंद्र रेड्डी को ये बोलना चाह रहा हूँ, आप 2 बार जीते, एक बार होम मिनिस्टर थे, अब माशाल्लाह फिर आप जीते, मगर यहाँ पे माइनॉरिटी के इलाकों में आप कोई काम नहीं करे। जलपली म्यूनसिपल में कोई काम नहीं हो रहा है। वादे मुस्तफ़ा में जो मोरिया नालियाँ वैसी से, नादी होटल से जो ऊपर चढ़ रहे हैं अपन, पैदल आदमी जा नहीं सकता, 2 व्हीलर पर जा नहीं सकता। जब भी आप आते दौरा करते, आपके लोग पूरा साफ कराए थे, उसके बाद फिर वैसी रहता। और नादी होटल के पास
जो नाले का काम चल रहा, तकरीबन 1 हफ्ता खुद के वैसे छोड़ दिए। श्रीशैलम हाईवे रोड है ये, एयरपोर्ट से बहुत करीब रोड है। और श्रीशैलम रोड एयरपोर्ट की रोड पे कैसा रहना चाहिए? यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बालापुर, लीली नगर, दूसरे एरियो में वहाँ पर पूरे एरिया छकछक है। ये मराठी में आपको क्या तासुफ है। तो मैं एमएलए सविता रेड्डी को ये बोलना चाह रहा हूँ कि कम से कम मौका है, आप करिए आप, ना कि आप टीआरएस गवर्नमेंट केसीआर के नक्शे कदम पे मत चलिए, क्योंकि आने वाले वक्त में फिर पब्लिक आपको बता देगी। तो जितने भी लोग आज जो टीआरएस के या चंद्रशेखर राव हो या और भी काउंसलर हो या एमएलए हो, क्योंकि आने वाली गवर्नमेंट फिर आपको इंशाल्लाह, हाल ही में इलेक्शन है, इलेक्शन में फिर पब्लिक आपको अच्छा सबक सिखाएगी। तो इंशाल्लाह बात का सोच के काम करिए, आज का नहीं, क्योंकि आवाम जब तख्त पे चढ़ाना चाहती है तो उतारना भी जानती है। और मैं फिर एक बार बोलना चाह रहा हूँ, ये जो बिल ज़बरदस्ती थोप रहे हैं, इसको हर जगह से बाइकआउट करिए आप। जलपल्ली म्यूनसिपल बोल के नहीं, हर जगह बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि वो एनआरसी का रास्ता है। और हमारे को शक है, हमारे उलमा मशाइख को भी शक है, अगर आपको वो सच्चा काम करना है जो पासबुक देते बोल रहे, तो आइए आके फिर आवाम के सामने मीडिया के ज़रिए से बयान दीजिए। आप 4-5 वायदे कर रहे हैं, एक वायदे पर कायम नहीं है आप, तो पब्लिक और अपोजिशन जमात क्या भरोसा करना आपका। तो यहाँ पर जलपल्ली म्यूनसिपल में बहुत गरीब लोग हैं, रोज़ के करके खाने वाले, ज़बरदस्ती उनको खौफ और डर का माहौल मत पैदा करिए। आप लोग एक बयान दीजिए, रंजीत रेड्डी साहब या एमएलए साहब, तो पब्लिक बयान पे कायम रहेंगी। इसलिए कोई भी काउंसलर या कोई भी कमिश्नर बयान दिया तो बयान में कोई ऐसी वो नहीं रहती, जिम्मेदार लोग बयान देना चाहिए। और यहाँ पर जलपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में जब भी ऐसा कुछ हमारे को दिखेगा, हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से आवाज़ उठाएंगे और खामोश नहीं बैठेंगे, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे, उस्मान नगर में जो पानी आया है, लोग वहाँ पर जो भी संजीम जारी है कुछ बांट रहे हैं, मैं भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो लोग हमारे भैया हमारे साथ के लोग हैं, वहाँ पे जमात कोई सियासी बोल के नहीं, बहुत सारे लोग वहाँ पे मदद कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं नामा नहीं बताना चाह रहा हूँ, मगर मदद कर रहे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। एक मामूली छोटा सा काम है, जेसीबी ला के 4-5 घंटे लगे तो काम पानी निकल जाता। उसके बाद आप क्या करना है करिए, वो मसले पे भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तो बहुत सारे मसले हैं, मगर हम नहीं बोलना चाहते। जब कोई मसलों पे पब्लिक आके हमारे को बोलती, तो जब भी हम आवाज़ उठाते हैं। और मैं मैडम से फिर ये बोलना चाह रहा हूँ, वक्त है मैडम, अभी भी आप टीआरएस गवर्नमेंट के नक्शे कदम पे मत चलिए, आप जीते, पब्लिक आप पे भरोसा करिए, आप इंशाल्लाह काम करिए। मनाटी के इलाकों में आप बता दीजिए कहाँ कौन सा काम करे। कई तख्तियाँ वादे मुस्तफ़ा में, खुबा कॉलोनी, जेजीआर फंक्शन हॉल, बहुत जगह तख्तियाँ लगे हुए संगा बुनियत की, मगर कोई काम नहीं हुआ, तख्तियाँ आखिर में उखड़ गए। मगर आप काम कराइए, क्योंकि कांग्रेस में थे आप, माशाल्लाह बहुत सारे काम कराए हैं। हम ये भी शताश करते हैं आपकी बहुत काम करें, मगर टीआरएस गवर्नमेंट में आपसे एक काम नहीं करे आप। मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूँ, इंशाल्लाह काम कराइए, पब्लिक आप पे भरोसा करती है। और एक तालाब के पास जो देवल है गड्ढे पे, वहाँ पे भी फेंसिंग कराए आप, माशाल्लाह वो भी काम अच्छा करें। मगर जो कब्रस्तान है जलपल्ली तालाब के पास और आर मसाले, वहाँ पर भी आप फेंसिंग का काम कराइए, क्योंकि बहुत हादसे हो रहे हैं वहाँ। बहुत सारे मुद्दे हैं मैडम, हम बताना नहीं चाहते आपको, आप सिर्फ हम आपसे यही बोलना चाह रहे हैं कि आप काम करिए, आवाम आप पे भरोसा करिए। इससे पहले एमएलए तिकर कृष्ण रेड्डी थे, उन्होंने खुले अल्फाज में बोले माइनॉरिटी के वोट नहीं मिले। जब तक माइनॉरिटी के वोट नहीं मिलते मुस्लिम के, कोई लीडर जीत नहीं सकता, ये बात आप याद रखिए। तो मैं यहाँ के एमएलए एजुकेशन मिनिस्टर को ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप काम कराइए, पब्लिक का भरोसा दीजिए। और जो एलआरएस का है, आप आके मीडिया के सामने बयान दीजिए, रंजीत रेड्डी साहब और सविता रेड्डी साहब, तो पब्लिक में भरोसा होगा। अगर यहाँ पे यही चलता रहेगा तो स्पॉट पर जाकर हम जो भी काउंसलर रहेगा या लोकल लीडर रहेगा, काम होगा इंशाल्लाह, जाके काम को हम रुका देंगे। और मैं मैडम से फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, अभी भी मौका है, आप काम कराइए, नहीं कराने की जरूरत पे फिर आपको हम क्या, आवाम खुद इसका हिसाब लेगी। After 10 years of successfully spreading education and carving a niche for itself, Success Junior College proudly introducing
Success Degree College for Women, affiliated to Osmania University. A place where you can engage your passion with respect and encouragement. Dedicated counselors and accessible educators who have an unparalleled reputation for balancing excellence and dedication in their field are here to guide you along the way. Fully furnished and spacious, sanitized AC classrooms. Hygienic and safe environment as per the government's norms. Well-equipped labs and spacious library. Courses offered: BSc Nutrition, BSc BZC, BSc MPCS, BBA, BCom Computers, BCom General. Hurry up! Admissions are open. Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.